विकसित बंगाल, सोनार बंगाल, ये सपना था बीजेपी का और अब जो खबर आ रही है ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का सपना पूरा होने वाला है। और तो और ममता दीदी के हाथ से 14 साल से ज्यादा समय से रही सत्ता जाने वाली है। बंगाल में बीजेपी का जलवा सर चढ़कर बोल रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। बीजेपी बहुमत का आंकड़ा रुझानों में पार कर चुकी है। बीजेपी को 150 सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि टीएमसी को 92 सीटों पर बढ़त है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक बीजेपी 42 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस 22 सीटों पर लीड कर रही है। यानी झालमुड़ी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है और बंगाल में सत्ता का परिवर्तन हाईली पॉसिबल है। लेकिन दीदी की कहानी भी दिलचस्प है। जब 2011 में वो सत्ता में आई थी, तब वो ताबड़तोड़ आई थी और 34 साल का सीपीआईएम का रूल खत्म किया था। इसलिए वो जीत अहम थी और वो जीत अलग भी थी। अब जिस तरह से बीजेपी रुझानों में पकड़ बनाए हुए है, लगता है दैट हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं, जिन पर 2 चरणों में मतदान हुआ था। पहले चरण में 22 अप्रैल को 152 सीटों पर वोटिंग हुई, जबकि दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान हुआ। हालांकि फाल्ता सीट पर बवाल के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया है। इसलिए आज 293 सीटों पर ही चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। फिलहाल रुझानों में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। विकसित बंगाल, सोनार बंगाल, ये सपना था बीजेपी का और अब जो खबर आ रही है ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का सपना पूरा होने वाला है। और तो और ममता दीदी के हाथ से 14 साल से ज्यादा समय से रही सत्ता जाने वाली है। बंगाल में बीजेपी का जलवा सर चढ़कर बोल रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है। बीजेपी बहुमत का आंकड़ा रुझानों में पार कर चुकी है। बीजेपी को 150 सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि टीएमसी को 92 सीटों पर बढ़त है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक बीजेपी 42 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस 22 सीटों पर लीड कर रही है। यानी झालमुड़ी का जादू सर चढ़कर बोल रहा है और बंगाल में सत्ता का परिवर्तन हाईली पॉसिबल है। लेकिन दीदी की कहानी भी दिलचस्प है। जब 2011 में वो सत्ता में आई थी, तब वो ताबड़तोड़ आई थी और 34 साल का सीपीआईएम का रूल खत्म किया था। इसलिए वो जीत अहम थी और वो जीत अलग भी थी। अब जिस तरह से बीजेपी रुझानों में पकड़ बनाए हुए है, लगता है दैट हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं, जिन पर 2 चरणों में मतदान हुआ था। पहले चरण में 22 अप्रैल को 152 सीटों पर वोटिंग हुई, जबकि दूसरे चरण में 29 अप्रैल को 142 सीटों पर मतदान हुआ। हालांकि फाल्ता सीट पर बवाल के बाद चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया है। इसलिए आज 293 सीटों पर ही चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। फिलहाल रुझानों में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है।